हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडियन डिप्लोमेसी एंड द हॉर्सेस ऑफ इंटरेस्ट मोरालिटी। पहले मैं आपको हेडिंग का मीनिंग बता देता हूँ। हेडिंग है इंडियन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज़ के साथ में डायलॉग करना, डील करना, उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। आप सभी को पता भी होगा। एंड दी हॉर्सेस ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के घोड़े। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कैसे हम लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो अपनी कंट्री के लिए फ़ायदा जो है उसको ला सकते हैं। ठीक है। और मोरालिटी क्या होती है? वैल्यूज़, मतलब हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, उसको बोलते हैं मोरालिटी। तो इसमें तीनों चीज़ें आ गई, मतलब इंडिया की डिप्लोमेसी और इंडिया जो है वो कैसे जो है वो इंडिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट को परस्यू कर सकती है, मतलब अपने जो इंटरेस्ट है उनका पीछा कर सकती है। और मोरालिटी तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज़। ये अब इसके अंदर में हेडिंग है। हेडिंग से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा आर्टिकल देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं हूँ, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। जिसको नोट करना है एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें नोट करते जाना। बिल्कुल प्रिसाइसली, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँगा। तो जिसको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है वो मेरे से 1-2 महीना पढ़ के देखो, आपको धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में जो है वो बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये लाया हूँ। तो सपोर्ट करो यार। आप एक बार मेरे से पढ़ लो, उसके बाद जाके टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। आपके लिए मैंने स्पेशली पीडीएफ बनाया हो, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। तो टेलीग्राम से आपको वो लिंक जो है वो मिल जाएगा, उसको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, जो मैंने अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है, वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं सीधे मैं अपनी पीडीएफ पे सीधे चलता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी पीडीएफ है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। During her official visit to India on April 10, 2023, Ukraine first Deputy Minister of Foreign Affairs bluntly put across the dichotomy of India's pursuit of its interest in global affairs, as it always must, and at the same time appear to follow the path of morality as a विश्व गुरु। तो क्या हुआ, अभी रिसेंटली कौन विजिट किया था? यूक्रेन की जो फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर है ना, उन्होंने विजिट किया था इंडिया में। और उन्होंने क्या किया? ब्लंटली। ब्लंटली का मीनिंग क्या होता है ना, मतलब बिना किसी डर के या फिर डायरेक्टली किसी चीज़ को कहना, उसको बोलते हैं ब्लंटली। तो उन्होंने क्या किया? ब्लंटली पुट अक्रॉस दी डाइकोटोमी। अब ये डाइकोटोमी क्या होता है ना, मतलब दो चीज़ों में जो डिफरेंस होता है ना, दो जो अलग अलग चीज़ें हैं उनमें जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डाइकोटोमी। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने अपना मतलब ब्लंटली जो है वो अपने जो व्यूज़ हैं उनको रखा। और किस चीज़ के बारे में बोला? डाइकोटोमी ऑफ इंडियाज़ परस्यूट ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन ग्लोबल अफेयर्स। मतलब कैसे जो है वो इंडिया अपने जो इंटरेस्ट है उनको परस्यू कर रहा है। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल अफेयर्स में, मतलब किस तरह से डील कर रहा है पूरे ग्लोबली, कैसी उसकी पॉलिटिक्स है, कैसी उसकी जो है वो मतलब एंगेजमेंट है बाकी कंट्रीज़ के साथ, उसको बोलते हैं मतलब अपने जो इंटरेस्ट है उनको कैसे वो परस्यू कर रहा है। ठीक है। तो उसने उसके बारे में बात किया। तो डाइकोटॉमी होता है दो चीज़ों में डिफरेंस, मतलब जो दोनों चीज़ें जो अलग अलग है उनमें डिफरेंस क्या है, तो उसके ऊपर बात की। एक तो उसने जो इंडिया कैसे अपने जो इंटरेस्ट है उनको परस्यू कर रहा है, कैसे उनका पीछा कर रहा है, एक तो इंडिया ने उसके ऊपर बात की। और ये भी बोला कि एज इट ऑलवेज मस्ट, मतलब ये ज़रूरी है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको परस्यू करे, उनका पीछा करे। एंड एट द सेम टाइम अपियर टू फॉलो द पाथ ऑफ मोरालिटी। और कैसे जो है ना वो इंडिया जो है वो पाथ ऑफ मोरालिटी को फॉलो कर रहा है एज ए विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। और मोरालिटी का जो पाथ है, मोरालिटी मतलब जो वैल्यूज़, जो संस्कार, ठीक है, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उनको फॉलो कर रहा है। मतलब ये दोनों चीज़ें कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को भी परस्यू कर रहा है और जो है वो कैसे एक विश्व गुरु की तरह जो है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है
दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ कर रहा है। शी ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया, हैप्पी टू विजिट इंडिया दैट गिव बर्थ टू मैनी सेजिस सेंट्स एंड गुरुस। उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इंडिया में विजिट किया जहाँ पे जो है वो सेंट्स, जिसने बहुत सारे सेंट्स को जन्म दिया है, मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, जो गुरुस वगैरह हो गए, ठीक है, जो ऋषि वगैरह हो गए और जो गुरुस को जन्म दिया है। टुडे इंडिया वांट्स टू बी दी सब गुरु, द ग्लोबल टीचर एंड आर्बिटर। आर्बिटर मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है। आर्बिटर का मतलब क्या है ना, दो देशों के बीच में मध्यस्थता करवाता है। मतलब अगर लड़ाई चल रही है तो वहाँ पे वो क्या करवाएगा, मेडिएशन करवाएगा, सुलह करवाएगा। तो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो आज क्या बनना चाहता है, एक विश्व गुरु बनना चाहता है, और एक ग्लोबल टीचर बनना चाहता है, एक आर्बिटर बनना चाहता है। इन आवर केस वी हैव गॉट ए वेरी क्लियर पिक्चर। लेकिन जो हमारा केस है, मतलब जो यूक्रेन का केस है ना, तो हमारे पास जो है वो एक क्लियर पिक्चर है। अग्रेसर अगेंस्ट इनोसेंट विक्टिम्स, मतलब क्या हो रहा है, अग्रेशन हो रहा है इनोसेंट विक्टिम्स के खिलाफ। मतलब रशिया को इन्होंने अग्रेसर बताया है और जो यूक्रेन के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो अग्रेसर हो रहा है। सपोर्टिंग यूक्रेन इज द ओनली राइट चॉइस फॉर ट्रू विश्व गुरु। तो उन्होंने क्या बोला, जो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि यूक्रेन को सपोर्ट करना ये एक राइट चॉइस होगा फॉर ट्रू विश्व गुरु। अगर मतलब इंडिया सच्चा विश्व गुरु बनना चाहता है तो इंडिया को जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, जो यूक्रेन और रशिया का बार हो रहा है उसमें। तो ये उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा। अब क्या है, इकोइंग ए वाइडर व्यू। इकोइंग का मतलब क्या होता है, गूंज, किसी चीज़ की गूंज, उसको बोलते हैं इकोइंग। तो कैसे जो है वो वाइडर व्यू को हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में ये हेडिंग लिखा हुआ है। अब इसके अंदर में क्या है, अब ये हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरली मिस्टर Deporva was forcefully presenting his country's case, but what she said cannot be ignored। तो मतलब जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है, जो भी उन्होंने बोला है वो मतलब फोर्सफुली बोला है ना, जो उनको बोला होगा बोलने के लिए वो वही बोलेंगी। लेकिन ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने बोला है ना, हम उसको इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वट शी असर्टेड पब्लिकली, मतलब असर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, मतलब जिस चीज़ पे उन्होंने पब्लिकली जोर दिया है ना, is according to some observer being articulated discreetly and privately by foreign diplomats। अब ये articulated का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, मतलब बोलना, और discreetly का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। discreetly का मतलब होता है केयरफुली या फिर क्लेवरली। तो बहुत सारे लोगों का मतलब जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों के, उन्होंने बोला है कि मतलब जो भी उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है ना, वो एक्सप्रेस किया जाता है सीक्रेटली, मतलब क्लेवरली एंड प्राइवेटली, मतलब प्राइवेट तरीके से। कौन, फॉर्मर जो डिप्लोमेट्स हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि इंडिया को जो है वो क्या है, जो भी मतलब है, इंडिया को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है वो गलत हो रहा है। तो सीक्रेटली जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं ना, उनका भी यही कहना है, लेकिन वो खुले तौर पे नहीं बोलते हैं, जैसे उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है यूक्रेन की, ठीक है। दे आर पॉइंटिंग टू दी वाइड वेरिएंट्स बिटवीन इंडियाज डिज़ायर टू बी ए मॉरल टीचर and the cold pursuit of its interest in not condemning the Russian invasion of Ukraine। तो condemning का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना। तो क्या है, they are pointing to the wide variance। variance मतलब होता है डिफरेंस होना किसी चीज़ में। तो ये जो डिप्लोमेट्स है ना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा अंतर है किसमें, बिटवीन इंडियाज डिज़ायर टू बी ए मॉरल टीचर एंड द कोल्ड परसुएट ऑफ इट्स इंटरेस्ट। मतलब इंडिया का जो डिज़ायर है कि वो एक ग्लोबल टीचर बनना चाहता है, एक मॉरल टीचर बनना चाहता है, और अपने इंटरेस्ट को भी साथ साथ में जो है वो परस्यू करना चाहता है इन नॉट कंडेमिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मतलब रशिया की जो है वो निंदा नहीं करेगा, अपने इंटरेस्ट को जो है वो पूरा हासिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये लोग जो है ना, ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, ये इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की सोच रहा है और साथ साथ में विश्व गुरु भी बनना चाहता है। ऑल दिस इज मेंट टू पुश इंडिया टू क्रिटिसाइज रशिया ओपनली फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इवन तो इंडिया हैज़ मेड इट्स अनहैप्पीनेस विद रशियस एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन ऑलरेडी क्लियर। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि इंडिया को पुश किया जाए कि वो रशिया को क्रिटिसाइज़ करे, ओपनली क्रिटिसाइज़ करे, क्योंकि रशिया ने जो है वो इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर। हालांकि इंडिया जो है ना, उसने ऑलरेडी
ऑलरेडी अपनी जो अनहैप्पीनेस है ना उसको दिखाया है, जो रशिया एक्शन ले रहा है यूक्रेन में, तो उसके ऊपर इंडिया ने जो है वो ऑलरेडी अपनी नाराज़गी को जताया है, इंक्लूडिंग थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने भी एक कमेंट किया था कि ये जो एरा है ना वो मतलब ये जो युग है ना वो वार का युग नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने भी इशारा किया था कि रशिया जो कर रहा है ना वो एक किस्म से ठीक नहीं है। तो इंडिया ने भी किसी ना किसी तरीके से अपनी थोड़ी बहुत जो है वो अनहैप्पीनेस को दिखाया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, India has been accused in the past of contradictions in what it prescribes for the global community and what it pursues itself. Pursues का मतलब होता है अपने लिए करना, अपना मतलब जो अपना आप पीछा कर रहे हो। तो क्या है, इंडिया को पहले भी एक्यूज्ड किया गया है, मतलब एक्यूज का मतलब क्या है, गाली देना या मतलब नफरत करना या कुछ भी बोल सकते हो, मतलब क्रिटिसाइज करना। तो इंडिया को पहले भी क्रिटिसाइज किया गया है इन दी पोस्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। किसकी वजह से, कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से। कॉन्ट्राडिक्शन की मतलब होता है अपोजिट होना, मतलब बोलना कुछ और करना कुछ और। इन व्हाट इट प्रिस्क्राइब फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जो वो बोलता है कि ग्लोबल कम्युनिटी को ये करना चाहिए। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी को सलाह देना। एंड व्हाट इट परस्यूज इटसेल्फ, लेकिन अपने लिए जो है वो कुछ और ही करता है, मतलब बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। इसीलिए जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, पहले भी कर चुके हैं। व्हेन इंडिया वॉज सेवरली क्रिटिकल ऑफ यूएस एक्शंस इन, एक सेकेंड सॉरी, व्हेन यूएस, एक सेकेंड यार थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गया, एक सेकेंड। व्हेन इंडिया वॉज सेवरली क्रिटिकल ऑफ यूएस एक्शंस अगेंस्ट इन वियतनाम एंड अर्लियर इन एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इजिप्ट इन 1956 against President Gamal Nasser's nationalization of Suez Canal, US and Western diplomats often pointed it to relative silence on the Soviet operation in Hungary. तो इंडिया ने जब क्रिटिसाइज़ किया था यूएस को, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे वियतनाम के ऊपर, और इंडिया ने जो एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन था उसको भी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था, तो उस टाइम जो यूएस के डिप्लोमेट्स थे ना, यूएस की और जो वेस्टर्न के डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने पॉइंट किया था इट्स रिलेटिव साइलेंस ऑन सोवियत ऑपरेशंस इन हंगरी। सोवियत मतलब रशिया। तो उन्होंने पॉइंट किया था कि आप लोग जो है वो यूएस को तो जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूएस ने जो वियतनाम में जो मतलब किया है उसको आपने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, जब रशिया ने, जब सोवियत ने ऑपरेशन किया हंगरी में, तब आप लोग साइलेंस रहे। तो उस टाइम पे जो है वो उन्होंने मतलब इसको पॉइंट किया था कि इंडिया जो है वो मतलब क्लियर स्टैंड नहीं रखता है। मतलब जब यूएस ने सैंक्शन लगाए वियतनाम के ऊपर तब उसने क्रिटिसाइज़ किया यूएस को, लेकिन जब सोवियत ने ऑपरेशन शुरू किया हंगरी में तब वो साइलेंट रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एंड लेटर इन अफगानिस्तान, उसके बाद जो मतलब उसमें भी हुआ, उसके बाद ये स्लोवाकिया है उस वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, और अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। इंडिया जो है वो साइलेंट रहा जब सोवियत यूनियन ने वहाँ पे ऑपरेशंस किए। उसके बाद क्या है, हाउ एवर देयर वॉज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायलैक्टिक ऑफ इंडियन discourse on foreign affairs then and what is now being projected as a part of the विश्व गुरु। अभी क्या है, मतलब अंतर है, दोनों चीज़ों में अंतर है। बिटवीन दी डायलैक्टिक, डायलैक्टिक मतलब क्या है, ट्रुथ का पीछा करना। डायलैक्टिक का अगर आपको मीनिंग लिखना है तो डायलैक्टिक का भी लिख सकते हो, द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग और डिस्कवरिंग द ट्रुथ, मतलब ट्रुथ को फाइंड करना। तो जिस तरह से पहले इंडिया जो है वो मतलब ट्रुथ को फाइंड करता था, डायलैक्टिक ऑफ इंडियन डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, मतलब आप क्या बोल रहे हो। मतलब पहले जो इंडिया का वो मतलब जिस चीज़ को पहले इंडिया सच मानता था या मतलब सच की तरह देखता था, ठीक है, या फिर सच की तरह बोलता था कि ये सही है फॉरेन अफेयर्स में, ठीक है, उसमें और अभी जो इंडिया अपने आप को एज ए विश्वगुरु प्रोजेक्ट करता है, मतलब दिखाता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। डिप्लोमेसी में जो है ना, जो पहले की डिप्लोमेसी है, पहले जिस चीज़ को इंडिया सच मानता था या डिस्कवर करता था कि ये सच है, अब उसमें और आज की जो मतलब इंडिया जो बोलता है ना उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन। उसके बाद क्या है, मतलब बोलना, डायलॉग। देन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स वर रूटेड इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर प्रिंसिपल। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, उसी समय, मतलब जो उस टाइम पे जो इंडिया के फॉरेन प्रिंसिपल्स थे ना, वो उनकी जो जड़ें थी ना वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर प्रिंसिपल्स में, मतलब उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जिस टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जैसा वर्ल्ड ऑर्डर था, जैसे प्रिंसिपल्स थे, तो उसी हिसाब से जो है वो इंडिया के भी प्रिंसिपल्स थे, इंडिया भी उसी हिसाब से चल रहा था। नाउ
द इंस्पिरेशंस फ्लोज फ्रॉम द विजडम ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेकिन अभी इंडिया के पास जो मतलब इंस्पिरेशन आ रहा है, इंडिया जो इंस्पायर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? जो एंशिएंट इंडिया से इंडिया को जो ज्ञान मिला हुआ है ना, वहाँ से इंडिया जो है वो इंस्पायर हो रहा है विद द क्लेम दैट इट्स वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द प्लैनेट। और इंडिया ये मानता है कि इंडिया की जो एप्लीकेशन है, मतलब इंडिया के जो फ़ायदे हैं ना, वो पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे पूरे प्लैनेट को अच्छा करने में, अच्छे मतलब उसकी भलाई करने में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद क्या है? दी बेस्ट स्टैंड, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस है, यूरोप है, उनका स्टैंड क्या है उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। India is not only country which coldly pursues its interest while being critical of others for not adhering to global principles। adhering का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ का पालन करना। तो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जो अपने इंटरेस्ट को जो है वो मतलब देखती है, सभी कंट्रीज देखती हैं भाई अपने इंटरेस्ट को, तो अपने फ़ायदे को तो हर कोई देखता है। वाइल बीइंग क्रिटिकल ऑफ अदर्स फॉर नॉट अडेयरिंग टू ग्लोबल प्रिंसिपल, मतलब दूसरों को क्रिटिसाइज करना कि आप लोग जो है वो, एडेयरिंग का मतलब मैंने बता दिया, किसी चीज़ का पालन करना, कि आप लोग जो ग्लोबल प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, रूल बनाए हुए हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने जो इंटरेस्ट है उनका पीछा करना। ठीक है, तो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऐसा बोलती हैं कि मतलब दूसरे कंट्रीज़ के बारे में बोलती हैं कि आप लोग जो है वो गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन खुद जो है वो अपने इंटरेस्ट को ही देखेंगी। तो सिर्फ इंडिया की ये हालत नहीं है, सभी कंट्रीज़ का यही हाल है। दिस सीरियल ऑफेंडर इन दिस रिस्पेक्ट इज द यूएस। यूएस जो है ना इस क्रम में जो है ना वो सबसे आगे है, मतलब ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी, मतलब यूएस ये सारी हरकतें सबसे ज़्यादा करता है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर सीधा पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन अपनी जो उसकी बातें हैं, अपनी जो उसकी प्राइवेसी है, अपने जो इंटरेस्ट है, उनको सबसे पहले फॉलो करता है। वाइल एडवोकेटिंग डेमोक्रेसी, एडवोकेटिंग का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। While advocating democracy, it has sided with the most obnoxious dictators। मतलब क्या है? मतलब जब वो एडवोकेटी को मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका समर्थन करता है अमेरिका, लेकिन साइड किसकी लेता है? मोस्ट ऑब्नोक्शियस डिक्टेटर, मतलब जो सबसे खतरनाक जो डिक्टेटर था ना, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, उसको सपोर्ट किया था अमेरिका ने। इट्स उसके बाद क्या है? इट्स डिकेट्स ऑफ सपोर्ट फॉर दी apartheid regime in South Africa is a shameful and hypocritical record of breaking every norm of world order। मतलब जब अमेरिका ने सपोर्ट किया था किसको? अपार्थीड रिजाइम थी साउथ अफ्रीका में। रिजाइम का मतलब होता है उनका रूल था, वो क्या करते थे? रेसिस के ऊपर, कास्ट के ऊपर डिवाइड करते थे लोगों को। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है वो उसको सपोर्ट करता था। तो ये सबसे शेमफुल एक्ट था, मतलब शर्मजनक एक्ट था उनके लिए। एंड हाइपोक्रेटिकल, मतलब हाइपोक्रेटिकल का मीनिंग क्या होता है ना? हाइपोक्रेटिकल का मीनिंग होता है जो सबसे गंदा हो या फिर डोंगी हो, उसको बोलते हैं हाइपोक्रेटिकल। तो अमेरिका ने जो साउथ अफ्रीका में अपेर्थिड जो रिजाइम था, जब उसको सपोर्ट किया था ना, वो सबसे शेमफुल एक्ट था अमेरिका के लिए, क्योंकि वो लोगों को डिवाइड कर रहे थे कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर या फिर रेस के ऊपर। एंड हाइपोक्रेटिकल रिकॉर्ड ऑफ ब्रेकिंग एवरी नॉर्म ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब ये जो एक्ट था ना अमेरिका का, इसने सारे रूल तोड़ दिए थे वर्ल्ड ऑर्डर के। उसके बाद क्या है? इंडियाज अपोजिशन टू अपार्थीड एंड बीइंग इन द फोर फ्रंट ऑफ डीकोलोनलाइजेशन प्रोसेस फ्लोड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इट्स फ्रीडम मूवमेंट इटसेल्फ। लेकिन इंडिया ने अपोज किया था जो अपार्थीड जो रिजाइम थी साउथ अफ्रीका को, एंड बीइंग इन द फोर फ्रंट ऑफ डीकोलोनलाइजेशन प्रोसेस फ्लोड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इट्स फ्रीडम मूवमेंट इटसेल्फ। और उसका जो मतलब खड़ा रहना डीकोलोनलाइजेशन प्रोसेस के साथ, मतलब डीकोलोनलाइजेशन मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर जो है वो तानाशाही नहीं होनी चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ से आता है इंडिया के ऊपर? फ्लोज फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इट्स फ्रीडम मूवमेंट इटसेल्फ, मतलब जो प्रिंसिपल्स थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के, वहाँ से इंडिया में ये नेचुरली चीज़ें हैं कि जहाँ पे भी मतलब कॉलोनियलाइजेशन हो रहा है, दूसरी कंट्री दूसरे ऊपर कब्जा कर रही है या डिक्टेटरशिप कर रही है, तो इंडिया जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, इंडिया जो है वो खड़ी रहती है। हाउएवर द इंडियन अप्रोच देन डिड नॉट सीक टू प्ले टू एनी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड कम्बैटिव लैंग्वेज वॉज सेल्डम इफ एट ऑल यूज्ड स्पेशली एट सीनियर पॉलिटिकल लैंग्वेजेस। तो इंडिया की जो अप्रोच थी ना उस टाइम पे, वो ये नहीं थी, डिड नॉट सीक का मतलब होता है ट्राई करना, टू प्ले टू एनी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब किसी भी नेशनल कॉन्सिक्वेंसीज के साथ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनके साथ इंडिया खेलना नहीं चाहती थी, या उनके ऊपर जो है वो मतलब किसी तरह का जो है वो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहती थी। एंड कम्बैटिव लैंग्वेजेस वॉज सेल्डम, मतलब जो कम्बैटिव लैंग्वेज है, मतलब जो झगड़ालू लैंग्वेज है ना, वो भी इंडिया जो है वो कभी कभी यूज़ करती थी। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी यूज़ करना। इफ़ एट ऑल यूज्ड स्पेशली एट सीनियर पॉलिटिकल लेवल्स, अगर होती भी थी तो सीनियर पॉलिटिकल लेवल्स पे ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। कम्बैटिव का मतलब होता है जो झगड़ालू लैंग्वेज है। तो
दैट हैज़ नाउ चेंज, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। अभी इंडिया जो है वो खुले होके जो है वो जवाब देती है किसी भी चीज़ का। External Minister S. Jaishankar has led to the charge of forcefully point to the contradictions in Western prescriptions to the rest of the world in the context of Ukraine war and the pursuit of its own interest। तो क्या है, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना हमारे जयशंकर, हैज़ लेड टू द चार्ज टू फोर्सफुली पॉइंट टू द कॉन्ट्रोडिक्शंस इन बेस्ट प्रेस्क्रिप्शंस, मतलब उन्होंने चार्ज लिया हुआ है, वो क्या करते हैं, टू फोर्सफुली पॉइंट मतलब पॉइंट करते हैं, मतलब बताते हैं, टू दी कॉन्ट्रोडिक्शंस इन बेस्ट प्रेस्क्रिप्शंस, मतलब बेस्ट जो हमें मतलब सलाह देता है या पूरी कंट्री को सलाह देता है, वो खुद जो है वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर जाता है, मतलब खुद जो है वो पलट जाता है। कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब होता है अपोजिट होना, मतलब बोलता कुछ है करता कुछ है। तो ये पॉइंट आउट कौन करता है, जो हमारे एस जयशंकर है ना, इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, उन्होंने इस चीज़ का जिम्मा लिया हुआ है, ठीक है। टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर पे भी जो जयशंकर है उन्होंने खुले तौर पे बोला था। एंड द परस्यूट ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट, की जो वेस्ट है वो क्या करता है, मतलब बोलता कुछ है और करता कुछ है, दुनिया को कुछ बोलता है, खुद कुछ और करता है, और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। ये किसने पॉइंट आउट किया था, मिस्टर जयशंकर ने। बट हिज अग्रेसिव डिसमिसल ऑफ वेस्टर्न लिबरल क्रिटिसिज्म ऑफ मोदीज गवर्नमेंट पॉलिसीज गोज बैक टू 2019, मतलब जो उन्होंने अग्रेसिव जो है वो जो डिसमिसल किया ना वेस्टर्न की जो लिबरल क्रिटिसिज्म है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारा क्रिटिसिज्म करती है उसको जो है वो डिसमिस किया, मतलब गलत ठहराया, ये 2019 की बात है, ठीक है। ए फ्यू मंथ आफ्टर बिकेम मिनिस्टर, मतलब जैसे ही एस जयशंकर मिनिस्टर बने, मिस्टर जयशंकर फेमसली सेड इन द यूएस दैट इंडियाज रेपुटेशन वाज नॉट मेड बाय ए न्यूज़पेपर इन न्यूयॉर्क। तो जब जयशंकर जो है वो मिनिस्टर बने तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने मोदी को 2019 में क्रिटिसाइज़ किया था। उसके कुछ मंथ बाद जब जयशंकर जो है वो मिनिस्टर बने, उन्होंने सीधे बोल दिया कि इंडिया की जो रेपुटेशन है, मतलब इंडिया की जो रिस्पेक्ट है ना, इंडिया की जो रेपो है, वो हमें मतलब जो न्यूयॉर्क में जो न्यूज़पेपर छपता है ना उसके अकॉर्डिंग में नहीं बनेगी, उसके मतलब जो वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी रेपुटेशन नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जयशंकर हैज़ गेन्ड एनॉमरस पॉपुलैरिटी इन दी कंट्री फॉर दी पुग्नेशियस स्टेटमेंट। पुग्नेशियस का मतलब क्या होता है ना, जो जोरदार स्टेटमेंट हो, झगड़ालू स्टेटमेंट हो। तो जयशंकर जो थे उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी भी पाई अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से। पुग्नेशियस का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो। इट इज़ दैट हैज़ लेड हिम टू बी द डिक्लेयर्ड बाय ए नेशनल न्यूज़पेपर टू बी द थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये थी क्या बोलते हैं हमारी जो नेशनल जो न्यूज़पेपर थी, उन्होंने उनको डिक्लेयर किया कि आप जो हैं वो थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन है कंट्री के। जयशंकर जी को बोला, ए हेड ऑफ इवन आरएसएस मोहन भागवत, मोहन जो भागवत है ना, जो आरएसएस के हेड हैं, उनको भी आपने जो है वो पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद क्या है, सम संघ परिवार इंटेलेक्चुअल्स अवॉइड द यूज़ ऑफ द वर्ड विश्व गुरु इन देयर राइटिंग्स। संघ परिवार मतलब जो बीजेपी से रिलेटेड हैं, अखिल भारतीय संस्था है या फिर और भी जो संस्थाएं हैं जो मतलब बीजेपी के रिलेटेड हैं, जैसे आरएसएस है, उसको बोलते हैं संघ परिवार। तो ये जो संघ परिवार के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, जो ज्ञानी है ना, वो विश्व गुरु वर्ड यूज़ नहीं करते हैं अपनी राइटिंग्स में। जब भी वो कुछ लिखते हैं ना, तो इस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं कि विश्व गुरु वर्ड को यूज़ ना करें। बट असर्ट दैट एंशियंट इंडियन हेरिटेज कैन शो द पाथ टू लेट द वर्ल्ड आउट ऑफ इट्स प्रेजेंट ट्रबल्स। लेकिन वो इस चीज़ पे जोर देते हैं, असर्ट का मतलब होता है जोर देना, कि जो एंशियंट मतलब जो पुराना इतिहास है ना, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है इंडिया का, वो क्या करेगा, पाथ दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ इट्स प्रेजेंट ट्रबल्स। मतलब अभी जहाँ जैसे वर्ल्ड फंसा हुआ है, मतलब उनको जो परेशानी है, तो उसको जो रास्ता दिखा सकता है वो इंडिया है। इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है वही है। दे ले स्ट्रेस ऑन द इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, हार्मनी विद नेचर, द फ्रेमिंग ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ पोरेस्ट इन माइंड। तो वो किस चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि इंडिया की जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, जो सेलिब्रेशन है डाइवर्सिटी की, जो हार्मनी है नेचर के साथ जो शांति है, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट इन माइंड, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके इंटरेस्ट को माइंड में रखना, एंड द आइडिया ऑफ ए वर्ल्ड एज ए फैमिली, मतलब पूरी वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है, उस चीज़ पे वो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। इट कैन हार्डली बी डिस्प्यूटेड दैट दिस ट्रेंड्स ऑफ थॉट वर प्रेजेंट इन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू प्रिवेंट द लूमिंग डिजास्टर फेजिंग द प्लैनेट। तो मतलब इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो स्ट्रैंड्स है ना, अब ये स्ट्रैंड्स का मीनिंग क्या है ये भी अगर आपको लिखना है तो आप लोग जो है वो
लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैंड्स का मीनिंग क्या होता है ना, मतलब ये जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो बातें हैं ना, कि ये बोलना कि इंडिया के जो मतलब पुराने एंशियंट इतिहास है या फिर इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी की सोच है वो पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखा सकती है, ठीक है। स्ट्रैंड्स ऑफ थॉट वर प्रेजेंट इन द इंडिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, मतलब इंडिया की बात की है, और ऑफ ग्रेट वैल्यू, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट द लूमिंग डिजास्टर्स फेसिंग द प्लैनेट। लूमिंग का मतलब क्या होता है ना, जो उभरते हुए डिजास्टर है, मतलब जो एक के बाद एक डिजास्टर आ रहा है ना, उससे हमें जो है वो इस प्लैनेट को जो है वो इंडिया बचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउ एवर देयर आर टू इश्यूज विच कैन नॉट बी स्कर्टेड, ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं। स्कर्टेड का मतलब होता है बचना, जिससे आप लोग बच नहीं सकते हैं। अब ये इश्यूज कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। वन, दिस वर नॉट ओनली वेज दी वर्ल्ड वॉज कंसीव्ड इन इंडिक थॉट, मतलब ये सिर्फ एक तरीका नहीं है जिसके थ्रू जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो कंसीव्ड करेगा इंडियन थॉट को। कंसीव्ड का मतलब होता है समझना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द आइडिया ऑफ लॉलेस वर्ल्ड वेयर द ब्रेव एंड पावरफुल प्रिवेल्ड वॉज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया कंटेन्ड इन द टर्म मत्स्य न्याय, ठीक है। तो मतलब जैसे कि ये आइडिया है कि पूरा वर्ल्ड जो है उसमें कोई भी कानून नहीं होगा, ठीक है, तो जो ब्रेव होगा, जो पावरफुल होगा, ठीक है, वो मतलब फॉर इंस्टेंट द आइडिया ऑफ लॉलेस वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे कोई भी कानून नहीं होगा, वेयर द ब्रेव एंड पावरफुल प्रिवेल्ड वाज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया, जहाँ पे जो ब्रेव है, मतलब जो बहादुर है, और जो पावरफुल है, वही जो है वो प्रिवेल करेगा, मतलब टिकेगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल आइडिया है जो मत्स्या न्याय में है, ठीक है। तो इस तरह का आइडिया जो है वो मतलब अच्छा नहीं है, राइटर का यही कहना है। और दूसरा उसने बोला है क्योंकि फिर गरीब लोगों का क्या होगा, ठीक है। टू ऑफन वर दिस इंडिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन रियलिटी, मतलब क्या हम लोग जो इंडिक प्रिंसिपल है उनको रियलिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एंशियंट इंडिया हिस्ट्री वॉज फुल ऑफ टर्बुलेंस एंड वायलेंस, क्योंकि इंडिया की जो पुरानी हिस्ट्री है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अशांति भी है। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति होना, और वायलेंस भी है, ठीक है। बिसाइड्स डिड स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी एक्सटेंड टू द सोशल स्फीयर, और जो ये जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, जो स्पिरिचुअलिटी की इंडिया बात करता है, क्या ये सोशल स्फीयर में आ सकती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। यस, व्हाट इंडिया कैन वी जस्टली प्राउड of is the continuity of spiritual traditions and the absence of dogma in them। तो क्या है, इंडिया क्या है ना, इंडिया को जो है वो मतलब इंडिया प्राउड कर सकता है, इंडिया गर्व कर सकता है कि इंडिया के जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं उन पे, और जो अब्सेंस ऑफ डोगमा है उनमें। डोगमा मतलब क्या है ना, किसी के ऊपर अपने प्रिंसिपल्स को थोपना, बोलना कि हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो ठीक हैं और बाकी लोगों के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं वो गलत है। मतलब अपने प्रिंसिपल्स को जो है वो बिल्कुल सही मानना, दूसरों के ऊपर थोपना, उसको बोलते हैं डोगमा। तो इस चीज़ पे जो है वो इंडिया गर्व कर सकता है कि इंडिया जो अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कंटिन्यू रख रहा है, उसके जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है, और इंडिया में जो है वो डोगमा नहीं है। मतलब इंडिया जो अपने इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, इंडिया उनको किसी पे थोपता नहीं है। ये नहीं बोलता है कि मतलब मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जिन ट्रेडिशंस को हम फॉलो करते हैं, आप भी उनको फॉलो करो। इट विल बी सैड इफ डोगमेटिक असर्शंस आर मेड रिकॉर्डिंग दिस ट्रेडिशंस, लेकिन आगे आथर ने बोला है कि ये बहुत ही दुखदायी होगा अगर डोगमेटिक असर्शंस, असर्शंस का मतलब क्या है ना, किसी चीज़ को बोलना या फिर किसी चीज़ पे जोर देना। अगर डोगमेटिक असर्शन स्टार्ट कर दी इंडिया ने, मतलब इंडिया ने ये शुरू कर दिया कि हमारे जो ट्रेडिशन है वही हैं और सबको वो है, मतलब सबको जो है वो ये ट्रेडिशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी दुखदायी होगा। आर नाउ मेड रिकॉर्डिंग दिस ट्रेडिशंस, अगर ऐसा शुरू कर मतलब ऐसा बोलना शुरू कर दिया इंडिया ने। उसके बाद क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्ट्रैडल दी टू हॉर्सेस ऑफ इंटरेस्ट एंड मोरालिटी इन द डिप्लोमेटिक स्फीयर, मतलब ये नामुमकिन है। स्ट्रैडल का मतलब होता है किसी पे सवार होना, चढ़ना, मतलब ऐसे मतलब दो घोड़ों पे बैठना, जहाँ पे आपको अपने इंटरेस्ट को भी देखना है, अपने जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, मोरालिटी है, उसको भी देखना है, वो भी डिप्लोमेटिक स्फीयर में, मतलब राजनीति में, पॉलिटिक्स में। मतलब आप दो चीज़ें जो है वो करना बहुत मुश्किल है, मतलब अपने आप इंटरेस्ट को भी देखो और अपने जो है वो आप मोरालिटी को भी देखो, मतलब अपने वैल्यूज़ को भी देखो। तो ये मतलब इम्पॉसिबल है, ये आथर का बोलना है। बट मिस्टर देपूर्वा मिसिस देपूर्वा हैज़ पब्लिकली पॉइंटेड आउट जस्ट दैट, लेकिन सॉरी, एक सेकंड थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हो गया। तो क्या है, बट तो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, हैज़ पब्लिकली पॉइंटेड आउट जस्ट दैट, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि इंडिया जो है ना वो दो घोड़ों पे सवार हो रहा है। मतलब एक तो इंडिया जो है वो मोरालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, और दूसरे जो है वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने भी एक किस्म से इसी को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो रशिया का जो है वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, ठीक है, और दूसरी ओर जो है वो विश्व गुरु के बनने की बात करता है कि कहीं पर भी जो है वो अग्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी जो डिप्टी मिनिस्टर
राइटर हैं, उन्होंने इसी चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसको भी अच्छा लगा ना वो तुरंत अभी जो है वो कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो आपने देख लिया है तो अच्छा लगा तो यार कमेंट कर देना, लाइक पक्का कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी नया बच्चा जुड़ा है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को आपको एक दो बार खुद से जो है वो रीड करना, ठीक है। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है वो मेरा जो है हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद।